नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जोर देने की बात एसपी किशोर बाबू ने कही। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के परिसर में फैली गंदगी बीमारियों को कर रही आमंत्रित। अलग हिंसा भड़काने के जिम्मेदार विधायक व केंद्रीय राज्य मंत्री, कहा एमआईएम के जिला अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी ने। बीबीएमपी चुनावों को देखते हुए बजट ने बेंगलुरु के लिए 8,409 करोड़ रुपए आवंटित किए। लड़कों ने मैंगलोर कॉलेज में हिजाब पहनने वाली लड़कियों को परीक्षा से रोका। जब राष्ट्र के सामने चुनौतियां आती हैं तो ये वंशवादी अपना राजनीतिक हित देखते हैं, यूक्रेन संकट पर बोले पीएम मोदी। ये हमारा आखिरी वीडियो, कुछ हुआ तो भारत सरकार जिम्मेदार, सुमी में फंसे छात्र बोले। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर के एसपी किशोर बाबू ने हमारे चैनल से बात करते हुए जिले में कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। किशोर बाबू ने कहा कि बीदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सीसी कैमरा लगाने के अभियान चलाया जा रहा है ताकि सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि शहर में व्यवसायी, शिक्षण संस्थानों, अस्पताल सहित अन्य क्षेत्रों में कैमरा स्थापित किए जाएंगे। यातायात पर भी पूरी तरह नियंत्रण रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। हमारे बीदर सिटी में हम पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से और ज़्यादा से ज़्यादा सीसी कैमरा लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे कर्नाटका पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इस एक्ट के तरफ से सभी लोग मीन्स प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स, जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स और रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स, वो सारी प्लेसेस में सीसी कैमरास लगाना ज़रूरी है। तो ये आगे दिनों में हम सभी को बुला के ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि सारे जहाँ सीसी कैमरास लगाना है वो सीसी कैमरास लगाने का काम हम करेंगे। ट्रैफिक ये है अभी सीसी कैमरा बिठाने के बाद थोड़ा घर तक क्या भी फाइन होंगे कुछ? तो ये काम होने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि ट्रैफिक एनफोर्समेंट हमारे कंट्रोल रूम से ही हो। वो रोड में ट्रैफिक एनफोर्समेंट के इंस्टेड ऑफ दैट ये हम कंट्रोल रूम से ही करना हम शुरू करेंगे। ये हम सोच रहे हैं आने वाले दिनों में ये एनफोर्समेंट हमारे ये टेक्निकल असिस्टेंस से ही करना हम शुरू करेंगे। बीदर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल ब्रिम्स अस्पताल में गंदगी का भंडार जमा है, जहां कूड़ेदान की हालत ही खस्ता है। वहीं मेडिकल कचरा सहित अन्य कचरा एक स्थान पर फेंके जाने से उस पर मक्खियों का बसेरा है। यह अन्य बीमारियों को आमंत्रण देने के समान है। जहां कचरे से परिसर लैस है, वहीं इससे लगकर इंदिरा कैंटीन है। उसके अलावा परिसर से ठीक बाहर अन्य निजी होटल व टी स्टॉल है। ऐसे में लोग यह गंदगी सहन करते हुए वही खान पान कर रहे हैं। अस्पताल की यह हालत देखकर यह सवाल उठता है कि अस्पताल प्रशासन कितना लापरवाह है जो इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल मरीजों का कितना ध्यान रखता होगा। इस संबंध में केपी चैनल ने पहले भी आवाज उठाई थी, जिसके बाद विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने दौरा कर अस्पताल में व्यवस्था ठीक करने के दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन फिर अस्पताल की हालत खराब हो गई है। गंदगी के इन मुद्दों के अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जिसका विवरण हम अगले प्रसारण में करेंगे। हमारे कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कलबुर्गी जिले के अलन में भड़के सांप्रदायिक हिंसा के कारण पुलिस ने लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं यह समाचार भी है कि पुलिस की कार्यवाही से भयभीत होकर 2 लोगों की हार्ट अटैक से मौत भी हुई है। इसके चलते बीदर के समाज सेवी व राजनीतिक पार्टियां भेंट देकर लोगों का दुख बांटा। ऐसे ही बीदर जिला एमआईएम के अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी के नेतृत्व में पार्षद अब्दुल अजीज मुन्ना सहित अन्य ने दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस बीच हमारे विशेष संवाददाता से फोन पर बात करते हुए खादरी ने कहा कि हिंसा भड़कने का कारण स्थानीय नेता और केंद्रीय मंत्री सहित हिंदू संगठनाएं हैं।
इसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका चुनाव से पहले कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने बजट में बेंगलुरु की आईटी राजधानी के लिए 8,409 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने पहले बजट भाषण में कई परियोजनाओं की घोषणा की, जो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बेंगलुरु शहर में राजा कालुवे को विकसित करके भारी बारिश और बाढ़ को रोकने के लिए मेगा स्टॉर्म वाटर ड्रेन विकसित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है। शुक्रवार को पेश किए गए कर्नाटक के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों में पीछे छूटे तालुकाओं को विकसित करने के लिए आकांक्षात्मक तालुका के रूप में पहचानने का प्रस्ताव है। सरकार का लक्ष्य 93 तालुकों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, 100 तालुकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और 102 तालुकाओं में बाल कुपोषण को खत्म करना है, जिसकी कुल लागत 3,000 करोड़ रुपए है। 100 महत्वाकांक्षी तालुकों में से प्रत्येक में उच्च कार्यभार वाले प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र की पहचान की जाएगी और 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्षों में 25 बेड मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेड किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों और बेंगलुरु के सभी वार्डों में 438 नम्मा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। ये क्लिनिक गैर संचारी रोगों का पता लगाएंगे और मरीजों को आगे के इलाज के लिए विशेषज्ञों के पास रेफर करेंगे। एक स्नातक मुस्लिम छात्र ने शुक्रवार को पुलिस से शिकायत की कि एक पुरुष छात्र ने उसके हिजाब पर आपत्ति जताई और उसे उसके मंगलूर कॉलेज में परीक्षा में बैठने से रोक दिया। उसने यह भी आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने उसके लिए हस्तक्षेप नहीं किया। मेरे कॉलेज ने मुझे हिजाब पहनने की अनुमति दी है, लेकिन जब छात्रों ने इस मुद्दे को उठाया तो प्रिंसिपल ने अपने शब्दों को वापस ले लिया और कहा कि मुझे हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं है। डॉक्टर पी दयानंद सरकार प्रथम श्रेणी के बीएससी छात्र ने कहा। युद्धग्रस्त यूक्रेन में मारे गए एक छात्र के शव को वापस लाने पर कर्नाटक विधायक अरविंद बेलाड ने मृत शरीर अधिक जगह लेता है टिप्पणी पर कांग्रेस ने कहा, क्रूरता और असंवेदनशीलता अब भाजपा के डीएनए में है। 1 मार्च को एक युवा भारतीय मेडिकल छात्र कर्नाटक के नवीन एसजी यूक्रेन के खार्किव शहर में गोलाबारी में मारा गया था, जब वह अपने और साथी छात्रों के लिए भोजन खरीदने के लिए निकला था। विपक्षी दल ने यह भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा ने इस तरह की असंवेदनशील और हृदयहीन टिप्पणियों को मंजूरी दी और केंद्र व पूर्व यूरोपीय राष्ट्र से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए प्रचार बटोरने का आरोप लगाया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान यूक्रेन संकट को लेकर अपनी बात भी रखी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब राष्ट्र के सामने कुछ चुनौतियां आती हैं, तो ये वंशवादी उसमें अपना राजनीतिक हित देखते हैं। यदि भारत के सुरक्षा बल और लोग संकट से लड़ते हैं तो वे स्थिति को और अधिक गंभीर बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। हमने इस महामारी के दौरान और आज यूक्रेन संकट के दौरान देखा,
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब आखिरी चरण शेष है। आगामी 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान होगा। इन दिनों प्रदेश में चुनावी रैली कर रहे पीएम मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस ने मणिपुर चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधित चरमपंथी संगठनों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया, जिसे निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना। इस मामले पर पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मणिपुर के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक रमेश ने ट्वीट किया, निर्वाचन आयोग ने गत 1 फरवरी और 1 मार्च को मणिपुर सरकार की ओर से प्रतिबंधित चरमपंथी संगठनों को किए गए भुगतान को आश्चर्यजनक ढंग से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं ठहराया है। मैं उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक पुत्र नितेश राणे अपने खिलाफ मानहानि के लिए एक मामले में बयान दर्ज कराने शनिवार को यहां मालवानी पुलिस थाने पहुंचे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह मामला दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और झूठी सूचना फैलाने को लेकर नारायण राणे तथा नीतीश के खिलाफ दर्ज किया गया था। अधिकारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके बेटे के अपराह्न लगभग 1:45 बजे वहां पहुंचने पर बड़ी संख्या में राणे के समर्थक पश्चिमी उपनगर स्थित थाने के बाहर जमा हो गए तथा नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि पिता पुत्र मामले में जांच अधिकारी के समक्ष अपने बयान दर्ज कराएंगे। मालवनी पुलिस ने नीतीश राणे को एक नोटिस भेजकर बृहस्पतिवार को उनके पिता को शुक्रवार को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में भारत सरकार पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के तमाम प्रयास कर रही है। इस कड़ी में हजारों की संख्या में छात्र वापस लौट आए हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर भारतीय फंसे हैं। उनका आरोप है कि न सरकार और न ही दूतावास हमारी ओर ध्यान दे रहा है। सुमी में फंसे भारतीय छात्रों ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये उनका आखिरी वीडियो है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके पीछे भारत सरकार और दूतावास जिम्मेदार होगा। रूस ने शनिवार को यूक्रेन में नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारे खोलने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की है। स्पुतनिक समाचार एजेंसी ने रूसी रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा, आज सुबह 10 बजे से रूसी पक्ष ने संघर्ष विराम की घोषणा की है। मारियुपोल और वोल्नोवाखा से नागरिकों के बाहर निकलने के लिए मानवीय गलियारे खोले हैं। रूसी राज्य समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट है कि रूसी सेना शनिवार से यूक्रेन के 2 क्षेत्रों में नागरिकों को निकालने की अनुमति देने के लिए संघर्ष विराम का पालन करेगी। देखते हैं समाचार फिल्मों के। टाइगर 3 की रिलीज डेट आई सामने, सलमान खान ने कहा आ रहे हैं। देखते हैं खेल जगत के समाचार। शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी पर आउट होने वाले माइक गेटिंग ने कहा वह हमेशा मेरे लिए नंबर 1 रहेंगे। देखते हैं समाचार बाजार के। महंगाई की मार, देश में सबसे महंगा सरसों तेल 260 रुपए लीटर तो अरहर दाल 128 रुपए किलो। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जोर देने की बात एसपी किशोर बाबू ने कही। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के परिसर में फैली गंदगी बीमारियों को कर रही आमंत्रित। अलग हिंसा भड़काने के जिम्मेदार विधायक व केंद्रीय राज्य मंत्री, कहा एमआईएम के जिला अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी ने। बीबीएमपी चुनावों को देखते हुए बजट ने बेंगलुरु के लिए 8,409 करोड़ रुपए आवंटित किए। लड़कों ने मैंगलोर कॉलेज में हिजाब पहनने वाली लड़कियों को परीक्षा से रोका। जब राष्ट्र के सामने चुनौतियां आती हैं तो ये वंशवादी अपना राजनीतिक हित देखते हैं। यूक्रेन संकट पर बोले पीएम मोदी, ये हमारा आखिरी वीडियो, कुछ हुआ तो भारत सरकार जिम्मेदार। सुमी में फंसे छात्र बोले। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।